तो अभी हाल ही में 6 महीने पहले एक कंपनी है जिसने ये कहा कि हम एक टीवी लॉन्च करें जिसका नाम होगा डोर टीवी। एंड इसमें बड़े बड़े नाम इन्वॉल्व थे जैसे कि निखिल कामत, राहुल शर्मा वही जिन्होंने माइक्रोमैक्स स्टार्ट किया था, जिनके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। इनका मेन मोटिव ये था कि कैसे ये कंटेंट के एक्सपीरियंस को बहुत ही ईजी बना सके और लोगों के लिए एक्सेसिबल बना सके। बट अभी कुछ दिनों पहले न्यूज आई है कि ये कंपनी बंद हो चुकी है। बट नाउ द क्वेश्चन इज कि आखिर क्यों ये कंपनी 6 महीने के अंदर ही बंद हो गई और कैसे ये आपको एक 10,000 रुपए के अंदर 4K टीवी प्रोवाइड कर रहे थे। एंड इवन एट द एंड कुछ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस इस टीवी के मैं आपको बताऊंगा और कुछ ऐसे कैच बताऊंगा इस टीवी के जो इन्होंने टीवी के साथ जोड़ रखे थे, जिनको आप सुन के शॉक्ड हो जाओगे। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है और भी फ्यूचर में इम्प्रूव्ड कंटेंट बनाने के लिए। सो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। डोर टीवी जो कि आज से ठीक 6 मंथ्स पहले चालू हुई थी, दिसंबर 2024 में, उन्होंने ये लाके प्रॉमिस किया था आपको कि वो 10,000 रुपए के अंदर आपको एक 4K QLED टीवी देने वाले हैं, जो कि एक बहुत ही क्रेजी डील थी। बट इसके साथ एक चीज ये थी कि आपको हर मंथ इन्हें 799 रुपीज और देने होंगे, जिसमें ये आपको 24 OTT एप्स और साथ ही में 300 लाइव चैनल्स तक दे रहे थे। और इन दोनों चीजों को मिला करके ये एक बहुत ही क्रेजी डील बन जा रही थी, जो कि सुनने में बहुत ही अनरियल लग रहा था। क्योंकि अगर हम 4K टीवी की बात करें तो मिनिमम अगर आप एक 4K टीवी लेते हो, उसकी प्राइस आपको मार्केट में 20,000 से नीचे नहीं मिलेगी। 20,000 के ऊपर ही सारे 4K टीवी है मैक्सिमम। बट क्योंकि ये 10,000 में दे रहे थे, काफी सारे लोग एक्साइटेड हो गए, क्योंकि जो लोग 4K टीवी लेना चाह रहे थे उन्हें ये बहुत ही अच्छी डील मिल गई और वो चाह रहे थे कि वो जल्दी जल्दी इसको खरीद ले। बट एट द सेम टाइम ये तो एक क्रेजी डील थी ही, बट इन्होंने एक और चीज दी कि 799 रुपीज में आपको काफी सारे OTT प्लेटफॉर्म्स देंगे। और ये भी बहुत अनरियल था, क्योंकि अगर आप बेसिक OTT प्लेटफॉर्म भी अगर लेने जाओ, अगर Amazon प्राइम ही लेने जाओ आप लाइट वर्जन का, उसकी 1 साल की कॉस्ट ही 800 रुपए, और ये आपको 1 महीने में 799 लेके 24 OTT एप्स दे रहे हैं और उसके साथ में 300 लाइव चैनल्स अलग से। क्योंकि कोई भी अगर एक एंड्रॉइड टीवी खरीदता है तो उसके बाद वो OTT के लिए तो अलग से पैसे खर्चता ही है कि उसमें वो OTT चला पाए। और अगर आप ये सारे OTT को एक साथ एड अप करो, सबके सब्सक्रिप्शन लो, तो उसकी कॉस्ट काफी ज्यादा आ जाती है। बट इन्होंने ये 799 में पॉसिबल कर दिया, जिसकी वजह से लोग और भी पागल हो गए कि बहुत इंटरेस्टिंग डील है ये। और इसका असर देखने को मिला जब ये टीवी लॉन्च हुई, फर्स्ट डे के अंदर ही ये पूरा सोल्ड आउट हो गया। नाउ टिल दिस पॉइंट एवरीथिंग इज फाइन, क्योंकि सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है। आपको इतनी क्रेजी डील मिली है, 10,000 में एक 4K टीवी देखने को मिल रहा है, उसमें 799 का आपको हर महीने सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है कि आपको 24 OTT एप्स मिल जाएंगे। बट देयर इज अ थिंग, क्योंकि अगर इतनी अनरियल डील है तो इसमें कुछ ना कुछ तो कैच होना पक्का है। अब डोर टीवी के साथ प्रॉब्लम ये थी कि इसमें 799 का प्लान जो है वो मैंडेटरी है, कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने ये टीवी ले लिया और उसके बाद आप 799 रुपीज नहीं दोगे हर महीने। ऐसा नहीं कर सकते आपको 799 देना ही पड़ेगा हर महीने। वो मैं आपको बताता हूँ आगे कि क्यों आपको हर महीने 799 देना पड़ेगा। अब आप 799 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, जिसमें आपको मिल जाएगा 9,588 रुपीज का ये एक्स्ट्रा एड ऑन है, कि 10,000 में इसको और ऐड कर दो, क्योंकि इतना आपको टोटल 1 साल तक आपको लेना ही है सब्सक्रिप्शन। क्योंकि इस 799 रुपीज में इंक्लूडेड है आपकी वारंटी। इन्होंने ये तक प्रॉमिस किया था कि आपको 4 साल की वारंटी देंगे, जो कि इस डील को और भी क्रेजी बना दे रही थी, क्योंकि मैक्सिमम टीवी जो 1 साल की ही वारंटी देते हैं, और अगर आप ये हर महीने 799 रुपीज इन्हें नहीं देते हो तो फिर आपकी वारंटी वॉइड हो जाएगी। आपको वारंटी 4 साल की नहीं मिलेगी, आपको 4 साल तक 799 रुपीज हर महीने देने पड़ेंगे, जब जाकर आपकी वारंटी को माना जाएगा कि हाँ इनकी डिवाइस की वारंटी है। और ये सारी चीजें इनके ऐड और इन सारी चीजों में जिधर इन्होंने प्रमोट किया उधर ये सारी चीजें इन्होंने नहीं बताई। ये चीजें लिखी है इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस में, जो कि आप जाके पढ़ सकते हैं। इनके टर्म्स एंड कंडीशंस में ये तक मेंशन्ड है कि ये टीवी जो आपने लिया है ये आपको रेंट पर दिया गया है, ये आपने खरीदा नहीं है अभी टीवी 10,000 में, आपको ये रेंट पर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि डोर टीवी के पास पूरी राइट्स है कि वो अगर चाहे तो वो आपके घर आके आपके टीवी को उठा के वापस ले जा सकते हैं, और इसमें आप इनको कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये टीवी आपके पास अभी रेंट पर है, आपने इसको खरीदा नहीं है। ऑल्सो अगर आप सोचो कि आप इसको लेके आप 799 रुपीज नहीं दोगे, तो फिर इनके पास पूरी राइट्स है कि ये आपके टीवी के HDMI पोर्ट्स को लॉक भी कर सकते हैं आराम से, कि अगर आप सोचो कि इस टीवी को मैं 10,000 में ले लूंगा और उसके बाद इसको अलग यूज कर लूंगा, इसमें कोई केबल लगवा लूंगा, डिश टीवी लगवा लूंगा, कुछ भी अलग लगवा लूंगा, या फिर ऐसे कुछ भी चला लूंगा, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। इसमें ये HDMI पोर्ट आपका लॉक कर देंगे, आपका टीवी एक डब्बा बन के रह जाएगा उस टाइम पे। बट इन्होंने ये प्रॉमिस किया था कि 12 मंथ्स के बाद अगर आप कंटिन्यूअसली रिचार्ज कराते रहते हो तो फिर आप इस टीवी को ओन कर सकते हो। मतलब आप 12 महीने तक इसका रिचार्ज करो 799 का, और उसके बाद ये आपको कुछ और आपको नॉमिनल फीस देनी पड़ेगी, जिसके बाद ये टीवी आपका हो जाएगा। उसके बाद इसमें आपको कोई भी टेंशन नहीं है कि इसमें आपको 799 का रिचार्ज कराना है या नहीं कराना है। आपको एक नॉमिनल फीस, जिसके बारे में भी वेबसाइट में मेंशन नहीं था प्रॉपर्ली, बस इतना लिखा था कि हाँ वी विल अपडेट इन फ्यूचर में इसका कोई अपडेट बताएंगे कि इतनी प्राइस है, कितने पैसे लगेंगे कि आपके टीवी हो जाएगा। बट इसमें भी एक कैच है कि अगर आप एक भी महीने
महीने पे करना भूल जाते हो किसी भी रीजन की वजह से 799 रुपीज, तो फिर वो वापस साइकिल स्टार्टिंग से चालू होगा। फिर अगर आपने 6 महीने पे किया और 7वें महीने आप भूल गए, तो फिर 7वें महीने से वापस 1 से चालू होगा, आपको फिर अगले 12 मंथ्स तक फिर पे करना पड़ेगा। तब जाकर आप ये सोच सकते हो कि आप ये टीवी खरीद पाओगे। इवन आफ्टर 1 ईयर ऑफ पेमेंट ऑफ दिस मंथली चार्जेस आपको ये भी मिल सकता है कि आप जो 799 का प्लान है उसको कस्टमाइज करके 299 का भी मिनिमम कर सकते हो। ये तक फीचर इन्होंने दे रखा था इसमें। इन्होंने आपको ये तक करने से रोक दिया था कि अगर आप कैंसिल करो, रिफंड मांगो, तो वो भी नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने कैंसिल किया या फिर रिफंड किया, तो आपने कैंसिल किया अगर, तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे इसके, और अगर आपने कोई भी पेमेंट नहीं की तो आपकी वारंटी वॉइड हो जाएगी। बट अगर 1 ईयर आप इसको कंटिन्यूसली पे करने के बाद आप इसको वापस करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो 1 साल के बाद, लेकिन वो होगा आप अगर उसको वापस करते हो तो फिर आपको ये अप टू 5,000 रुपए दे देंगे टीवी के। लेकिन उसमें भी ये आके देखेंगे कि इसमें कोई स्क्रैच है, कोई डैमेज तो नहीं है। अगर डैमेज होगा तो वो उसको और भी कम कर देंगे 5,000 से। अब इसमें एक और क्या चाहिए था कि कहने को तो ये एक एंड्रॉइड टीवी था, लेकिन इसमें प्ले स्टोर था ही नहीं, इसमें डोर स्टोर था एक अलग से, जो कि बहुत ही डिफरेंट था। उसमें ऑब्वियसली क्योंकि वो दूसरा कोई स्टोर है तो उसमें मैक्सिमम ऐप्स तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैक्सिमम ऐप्स तो प्ले स्टोर में होता है। डोर स्टोर में उतने ऐप्स ही नहीं है, तो आप काफी सारे ऐप्स यूज ही नहीं कर पाओगे उस टीवी के अंदर। इवन जो 24 ऐप्स की इन्होंने लिस्ट दी थी जिसको आप यूज करते उस टीवी के अंदर, वो भी इतने ज्यादा यूजफुल नहीं थे। उसमें भी मैक्सिमम ऐप्स जो हैं वो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये कौन सी ऐप्स है। उनमें सिर्फ मुश्किल से कुछ यूजफुल ऐप्स थी, जैसे कि प्राइम वीडियो, हॉटस्टार, सोनी लिव डिस्कवरी, ये 3-4 ही प्लेटफॉर्म्स थे जो कि यूजफुल थे और जिनको आप देखना प्रेफर करोगे। और इसमें नेटफ्लिक्स तो इंक्लूडेड ही नहीं है। इवन जो इसमें यूट्यूब है वही सिर्फ 4K में चलेगा। कहने को तो 4K टीवी है, लेकिन इसमें जो आपको सारे OTT पे सब्सक्रिप्शन दिए जाएंगे वो 1080p के हैं, उसमें आप 4K कंटेंट नहीं देख सकते। सिर्फ यूट्यूब ही आपका इसमें 4K में चल पाएगा। और पता नहीं इनके बॉक्स पे क्यों मेंशन्ड है यूट्यूब, क्योंकि यूट्यूब का तो सब्सक्रिप्शन इन्होंने दिया नहीं कोई। यूट्यूब का सब्सक्रिप्शन आपको जाके खरीदना पड़ेगा। यूट्यूब ऐप ओनली इंक्लूडेड है इसमें, और नेटफ्लिक्स का भी सिर्फ ऐप ही इंक्लूडेड है इसमें, उसका सब्सक्रिप्शन इंक्लूडेड नहीं है। अब ये सारी चीजें जो इन्होंने खुलेआम नहीं बताई, ये सारी चीजें टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखी हुई है, जिसको पढ़ने के बाद शायद ही कोई कंज्यूमर इस टीवी को खरीदे, क्योंकि इन सारे कंडीशंस के बाद ये टीवी एकदम ही फालतू बन जाता है। अब ये कैसे, ही मैं आपको समझाता हूँ। इससे अच्छा होगा कि आप 20,000 रुपए का कोई सस्ता सा एक 4K टीवी खरीद लो ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से या फिर अमेजोन से। बट क्वालिटी आपको उतनी अच्छी नहीं मिलेगी ऑब्वियसली, लेकिन द थिंग इज कि डोर टीवी भी कोई बहुत अच्छा नहीं है, उसकी भी क्वालिटी कोई खास नहीं है, बिल्ड भी कोई अच्छी नहीं है, उसके रिमोट के वॉइस असिस्टेंट्स भी काम नहीं करते अच्छे से। मतलब कुल मिला के उतनी खास टीवी वो है नहीं। उसका जो सॉफ्टवेयर है वो भी काफी बार लैगी है, बट हाउएवर आप काम तो चला ही सकते हो। 10,000 रुपए से आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे। हाउएवर आप 20,000 का एक टीवी ले लो, और जियो फाइबर के जो प्लान्स आते हैं 888 प्लस GST अलग से लगेगा उसमें, बट जो जियो फाइबर के प्लान्स है 888 वाले, उसमें काफी सारे यूजफुल एप्स हैं जिनको आप आराम से रिचार्ज करा के यूज कर सकते हो, और उसमें नेटफ्लिक्स भी इंक्लूडेड है। एंड आई नो कि इसमें आपको दिख रहा होगा कि आपको 5-7 हजार का फर्क आ जा रहा है कि आप ये डोर टीवी और ये जो आप अलग से खरीदोगे और फिर जियो फाइबर में रिचार्ज कराओगे, ये सारी इन दोनों चीजों में आपको अंतर दिख रहा होगा कि 5-7 हजार का अंतर आ रहा होगा। बट स्टिल उसमें आपको फ्रीडम रहेगी कि आपका टीवी है, आपका कोई HDMI पोर्ट लॉक नहीं करने वाला उसमें आप इजीली कुछ भी स्ट्रीम कर सकते हो, कोई भी चीज चला सकते हो, आपको मन किया आप बेच भी दोगे, आपकी मर्जी है वो सारी। बट डोर टीवी के साथ ऐसा नहीं है, वो अगर चाहे तो वहां से वो HDMI पोर्ट भी लॉक कर देंगे आपका, आप टीवी यूज भी नहीं कर पाओगे और टीवी डब्बा रह जाएगा। तो इस चीज की आपके पास फ्रीडम रहेगी। इवन इनका विजन ही क्लियर नहीं है और इनके कस्टमर सर्विस को भी काफी चीजें नहीं पता है। चलो ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस तो फिर भी चलो एक्सेप्टेबल है। इनकी वेबसाइट पर ये भी मेंशन है टर्म्स एंड कंडीशंस में कि अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आता तो फिर आप इसके बारे में पब्लिकली बोल भी नहीं सकते। इवन इनके फाउंडर्स के बारे में तक आप नहीं बोल सकते कुछ भी बाहर आके कि ये टीवी कैसा है। अब जब कोई कंपनी अपने फीडबैक ही नहीं लेना चाहती, वो इंप्रूव कैसे करेगी? ऑब्वियसली उसका बंद होना तो पक्का ही है। और ठीक ऐसा ही हुआ 6 महीने बाद ये कंपनी अब बंद हो चुकी है। कुछ ही दिन पहले खबर है कि कंपनी कंप्लीटली शट डाउन हो चुकी है, और इन्होंने ये तो कह दिया कि कोई भी वारंटी ये नहीं देने वाले, ये कोई भी सर्विस नहीं देंगे। अगर आपके प्रोडक्ट में कोई भी डैमेज होता है तो इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इसके ऊपर। बट एक इन्होंने ये चीज अच्छी की कि इन्होंने अपने सारे टीवीज अभी अनलॉक कर दिए, तो आप उसमें कुछ भी आराम से चला सकते हो। इसमें कंज्यूमर का फायदा हो गया कि उन्हें एक 4K टीवी मिल गया 10,000 के अंदर, जो कि मार्केट में नहीं मिलता। और अब क्योंकि ये प्रोडक्ट सेम जो टीवी है, डोर टीवी, ये फ्लिपकार्ट पर 25,000 का लिस्ट हो चुका है, तो अब आप जाओगे और खरीदोगे तो वैसे तो कोई सेंस नहीं बनाता इसे खरीदने का, पर आपको अब ये टीवी महंगा पड़ेगा, जबकि आपको ये सेम टीवी पहले 10,000 रुपए में पड़ रहा था, 4K टीवी। हाउएवर इस टीवी पे काफी लोगों ने विश्वास किया और काफी लोगों ने खरीदा, जिसकी वजह से फर्स्ट डे में ही सोल्ड आउट हो गया। हाउएवर मैंने माइक्रोमैक्स के ऊपर भी एक वीडियो बनाई है जिसके फाउंडर राहुल शर्मा ही है, जिन्होंने डोर टीवी के भी मेन फेस का काम किया, तो फिर आप ये वीडियो भी देख सकते हैं, स्क्रीन पर आ रही होगी, आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने क्लियरली बताया कि ऐसे माइक्रोमैक्स ने कमबैक करने की कोशिश की थी। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।